नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और हमारे इस खास चुनावी शो वोट यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वोट यात्रा में हम आपको उदयपुर का सियासी मूड बताएंगे और जानेंगे किसे है मेवाड़ की सियासी हवा। तो शुरू करते हैं वोट यात्रा। झीलों का शहर उदयपुर अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा, पर्यटकों की पसंदीदा जगह और अपने महलों के लिए मशहूर शहर। राजसमंद से हमारी वोट यात्रा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र मेवाड़ की हृदय स्थली है। उदयपुर का ये इलाका तय करता है कि मेवाड़ आखिर में क्या राजनीतिक करवट लेगा। आइए अब हम चलते हैं इसके भीतरी इलाकों में, जहां हम जानेंगे कि क्या है यहाँ राजनीतिक हालात और क्या कहती है यहाँ की जनता। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की थी। सदियों तक मेवाड़ की राजधानी रहा उदयपुर खूबसूरती के मामले में सबसे ऊपर है। सिटी पैलेस तो इतना खूबसूरत है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। उदयपुर में साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। देश विदेश के हजारों लोग शहर की खूबसूरत झीलों को निहारने आते हैं। पिछोला, फतेह सागर और रंग सागर जैसी खूबसूरत झीलों के कारण ही उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। हम भी फतेह सागर झील पर पहुंचे। फतेह सागर झील हमेशा लबालब रहती थी, लेकिन इस बार कम बारिश ने झील का पानी कम कर दिया। पर्यटन यहाँ के लोगों की आय का मुख्य जरिया है। हम भी फतेह सागर के किनारे चाय बेचने वाली मंजू के पास पहुंचे। मंजू पास के ही हवाला गांव से यहाँ रोज आती है। हम आपको मंजू के गांव लेकर भी चलेंगे, लेकिन पहले आप मंजू की बात सुनिए। लोग ये कह रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है और इसके कारण जो टूरिस्ट सीजन भी कम हुआ है और टूरिस्ट भी कम आ रहे हैं और उसका असर आप पे पड़ा है। पड़ा है क्या? पड़ा है असर बहुत जोरदार। टूरिस्ट अब पैसे खर्च नहीं करते? हाँ, नहीं करते। अच्छा, पहले ज्यादा चाय पीते थे, अब कम पीते? हाँ, कम पीते। वो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें मोदी जी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। क्या लगता है कि मोदी जी वापस आने चाहिए या राहुल गांधी को इस बार नंबर देंगे आप? मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। क्यों, क्या है मोदी जी आपकी सहायता नहीं कर रहे? फिर भी मोदी जी कर रहे तो है, लेकिन बेचारे गरीब इंसान मर रहे ना। सबसे पहले तो गरीब इंसान मर रहे। अमीर को तो कोई लेना देना ही नहीं। अमीर के पास तो पहले से ही पैसे पड़े हुए हैं। वसुंधरा सरकार को पसंद करने वाली मंजू इस बात से खुश हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी चाय बेचकर पीएम की कुर्सी तक पहुंचा है। मोदी जी भी चाय बनाते थे और हम भी चाय बनाती हूँ। मैं मोदी जी को बहुत लाइक करती हूँ और मोदी जी को बहुत पसंद करती हूँ। यहाँ के ज्यादातर लोगों का जीवन भी पर्यटन पर ही टिका है। वसुंधरा राज में उदयपुर में पर्यटन कितना बढ़ा, ये जानने के लिए हम पहुँचे एक हैंडीक्राफ्ट शॉप पर। कैसा चल रहा है आपका जो धंधा है, कैसा हो रहा है? व्यापार तो बहुत अच्छा है वैसे, अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है। टूरिस्ट आ रहे हैं। और एक बात बताइए, ये पर्यटक बढ़े हैं या कोई उसमें कमी आई है? नहीं, टूरिज्म बहुत बड़ा है अभी। और उदयपुर का टूरिज्म पूरे राजस्थान से, मतलब उदयपुर में इतना टूरिज्म बढ़ेगा और आने वाले सालों में क्या आप व्यवसाय बढ़ेगा। कांग्रेस बार बार कह रही है कि नोटबंदी ने और जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ दी है और वो कह रहे हैं कि इसलिए इस सरकार को हटाना जरूरी है। आपका क्या कहना है? वो कांग्रेस डिसाइड नहीं करेगी, वो पब्लिक डिसाइड करेगी कि सरकार को हटाना है या नहीं हटाना है। विजय ने जो कहा वही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता जिसे चाहेगी उसे सत्ता से हटा देगी। हैंडीक्राफ्ट की दुकान से निकलकर हम शहर में आगे बढ़े। सड़कों पर टूरिस्ट की चहल पहल थी। हमें सड़क किनारे ऑटो चालक विनोद दिखाई दिए। हम उनके पास पहुंचे और अपना काम शुरू कर दिया। धंधा आपका कैसा? अभी ठीक नहीं चल रहा? अभी ठीक नहीं चल रहा। क्यों नहीं? अभी टूरिस्ट, अभी छुट्टियां वगैरह पड़ी है, अभी चलेगा सर टूरिस्ट वगैरह। अच्छा, हाँ। क्या लगता है अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या सोचना है आपका? चुनाव तो देंगे ना सर, बीजेपी को लाएंगे वापिस। क्यों, क्या कारण है? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में काफी नोटबंदी हुई, जीएसटी लगी, महंगाई हो गई। मगर हम तो ठेठ से बीजेपी को देते हैं। हमारा परदादा वगैरह, दादा बाप वगैरह बीजेपी ही है, भाजपा की ही है। हम तो बीजेपी पार्टी है। अच्छा, एक और है, राजस्थान में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। क्या लगता है, क्या वसुंधरा राजे की सरकार ने कैसा काम किया? काम तो अच्छा किया है सर। काम अच्छा किया। हाँ। विनोद तो मोदी और वसुंधरा सरकार से खुश नजर आए। हम आगे बढ़े। रास्ते में हमें ये जनाब कुछ बेचते हुए मिले।
हमने पूछा तो इशारा कर बताया कि बिंदी बेच रहा हूँ। ये किस तरह की बिंदी है? ये स्टम्प वाली बिंदी है, ये स्टम्प बेचते हैं। कहाँ से आती है ये बिंदी? ये हरिद्वार ऋषिकेश। हरिद्वार ऋषिकेश से। कितना कमा लेते हो रोज? कोई नहीं, काफी दिन बोनी हो जाए, काफी दिन नहीं हो, एक दिन हो जाए तो दूसरे दिन बोनी के नाम ही नहीं। कितने साल से कर रहे हो? मेरे को हो गया 25 साल। 25 साल से घर का गुजारा चल रहा है इससे? घर का किराए पे रहता हूँ, किराया नहीं भरता, बच्चा ला के भरता है किराया भी। अच्छा, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी में से आपको क्या लगता है? इस मामले में जानते नहीं साहब। 2 जून की रोटी की जुगत में लगा गरीब आदमी अगर सियासी मामलों को समझने बैठेगा तो खाएगा क्या? हम आगे बढ़े तो कुछ महिलाएं फूल मालाएं बेचती हुई नजर आईं। पास गए तो पता चला कि कौशल्या नाम की ये महिला 35 सालों से यहाँ फूल बेच रही है। शुरुआत में तो कौशल्या ने हमसे बात करने की बजाय अपनी माला बेचना जरूरी समझा। माला ले जाओ, हमें दूसरा से बात करो। लेकिन फिर हमसे बात करने को राजी हो गई। माला अब कितने की ये जो मिलती है? 10 रुपए की। हाँ। पहले कितने की मिलती थी? पहले 5 रुपए की मिलती। पहले 5 रुपए की थी, अब 10 रुपए। तो ये 10 रुपए क्या महंगाई के कारण हो गई, क्या हुआ? महंगाई के कारण 10 रुपए। अच्छा, पहले आते 5 रुपए किलो फूल, अभी आते 50 रुपए किलो। 10 रुपए? पहले 10 रुपए किलो आते थे, अब 50 रुपए किलो आते हैं। 50 रुपए किलो आते हैं। क्यों लगता है आपको ये इतने महंगे क्यों हो गए फूल? क्या करो अब, हर चीजें महंगी होगी है, हर चीजें महंगी होगी। ये फूलों क्या है, हर चीज महंगी होगी, तेल वगैरह, हर राशन पानी सब चीज महंगी चल रही है। सब मोदी जी के कारण से हो रहा है। मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है? मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है। तो क्या लगता है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आएंगे, मोदी जी को लाएंगे या राहुल गांधी को लाएंगे? पता नहीं अभी दुनिया की सोच क्या है, किसको लाना चाह रहे हैं? आप क्योंकि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, आप कह रही हैं। महंगाई बढ़ा दी, लेकिन अच्छा भी करा बुरा भी करा, दोनों काम है। कौशल्या तो हंसते हुए मोदी सरकार का नफा नुकसान बताती है। कौशल्या जहां फूल बेच रही थी, उसी मंदिर की सीढ़ियों पर हमें अंकुर शर्मा मिले, जो ज्योतिष के जरिए भविष्यवाणी करते हैं। हम भी भविष्य जानने निकले हैं कि आखिर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या होगा। आइए अंकुर जी से जानते हैं कि क्या लगता है इनको, लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? जी, लोकसभा चुनाव का तो अभी विशेष रूप से नहीं देखा गया है, और जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं 2018 में राजस्थान में जो हो रहे हैं, उन संबंध में कुछ बातें देखी गई हैं, जिसके अंतर्गत वसुंधरा राजे चुनाव नहीं जीत सकती हैं मेरी दृष्टि में, जो मेरी थोड़ी मोड़ी जो गणित हो पाई है। और इसी प्रकार से श्री अशोक जी गहलोत सीएम नहीं हो सकते हैं, ये भी थोड़ी मोड़ी जो गणित ऊपर वाले की कृपा से जो हो पाई है उसके आधार पर। अंकुर के मुताबिक तो वसुंधरा और अशोक गहलोत के नसीब में अब सीएम बनना नहीं लिखा है, लेकिन लोकतंत्र में नेताओं का भविष्य जनता तय करती है। शहर के आम लोगों की सियासी नब्ज टटोलने के बाद हमने ग्रामीण इलाकों का रुख किया, क्योंकि असल भारत तो गांव में ही बसता है। हम सफर के अगले पड़ाव पर हवाला गांव पहुंचे। यहाँ पर पशु पानी पी रहे थे। माता जी राम राम। माता जी क्या 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 करते हैं आप? पशु पालते हैं? हाँ, पशु पाले रहा। पशु पालते हैं? पशु पाले रहा, पानी पावी रहा। कितने पशु हैं आपके पास? 7-8 है। हाँ। तो क्या दूध देती है ये? दूध देना। कितना दूध हो जाता है? 2-3 दे हो दे। हम बात कर ही रहे थे कि एक दूसरी महिला ने तपाक से बोल दिया कि अब पशु पालना घाटे का सौदा हो गया है। ऐसा तो होता है, पर क्या करे, पालना तो पड़ता ही है, मैंने कहीं नौकरी है नहीं। तो ऐसे ही तो पालना तो पड़ेगा ही नहीं। अच्छा, तो हम पढ़े लिखे होते तो नौकरी भी कर सकते। तो पढ़े लिखे है ही नहीं। अच्छा, सरकार सहायता करती है इसमें कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत कर देती है। क्या 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 करती है? यूँ ऐसे जैसे कि ये कोटा है, गेहूँ मिलते हैं। यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम सुना है? हाँ। कैसी है वो वसुंधरा राजे? अच्छी है। अच्छी है? हाँ। काम करती है? हाँ, काम तो अब करेगी। इन्हें वसुंधरा राजे तो पसंद है, लेकिन साथ ही इस बात की तकलीफ भी है कि उनके गांव में ज्यादा विकास नहीं हुआ है। हवाला गांव में कहीं पक्की सड़क है तो कहीं कच्ची। पानी के लिए गांव के लोग नलों पर निर्भर हैं। ग्रामीण भारत की तस्वीरें देखते हुए हम गांव के एक खेत में पहुंचे, जहां नाहर सिंह और उनके परिवार वाले हल चला रहे थे। एक जमाने में इसी हल से धरती का सीना चीरकर किसान अन्न उपजाता था। अच्छा, खेती से आपको जो उपज करते हैं उसका लाभ हो जाता है? अरे नहीं भाई साहब, बहुत मुश्किल से चलाना है, घर चलाना मुसीबत है। अभी देख लो आप, कंडीशन तो देख लो आप, काशकार क्या कंडीशन है।
यहीं पर हमें युवा किसान प्रताप सिंह भी मिले। हमने उनकी राय भी जानी। कह रहे हैं कि जवान खेती छोड़ रहे हैं और दूसरे धंधों में लग रहे हैं। तुम्हें खेती करने से संतुष्टि मिल रही है? संतुष्टि तो क्या है, मजबूरी है। मजबूरी है? हाँ। अच्छा, और कुछ करना चाहते हो? और कुछ तो इतने पढ़े लिखे नहीं, हमारे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे तो हम पढ़ नहीं पाए, तो अब क्या करें, यही काम करना पड़ेगा हमें। यहाँ कमा लेते हो? कमा तो क्या लेते, घर गुजारा होता है बस। किसानों का कहना है कि सरकार को उन्नत किस्म के बीज और यूरिया मुहैया कराया जाना चाहिए। साथ ही किसान महंगी बिजली से भी परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों का मूड जानने के बाद हम अपनी वोट यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आसपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए। बीजेपी के गोपीचंद मीणा यहां से विधायक हैं। हमने यहां एक चाय की दुकान पर सियासी चर्चा शुरू की। चुनाव आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ आसपुर की हालत बहुत खराब है। क्या है यहाँ माहौल और क्या है यहाँ प्रॉब्लम? आसपुर की हालत खराब तो ठीक है, नहीं है, लेकिन मोदी देश के लिए चाहिए। अभी जरूरत मोदी की है इधर। सबको पता लग रहा है कि मोदी के राज में जो प्लेन में डील जो हो रही है, राफेल डील, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। सब झूठा है, हवाबाज है ये लोग। चोरी करने वाला ही उसको मुकदमा बना रहे हैं। बाकी सेना के लिए राफेल जरूरी है। दलपत राठौड़ राफेल जैसे मुद्दों को विपक्ष की साजिश बताते हैं। हमने कुछ और लोगों से भी बात की। तो लोग तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है, तो मोदी जी से क्या संतुष्ट हो पाएंगे? और मोदी जी का जो कार्यकाल था 5 साल का, बहुत अच्छा है और इससे हम संतुष्ट हैं। अच्छा, आप बताइए, आप क्या करते हैं? आपकी ये दुकान है? हाँ सर, दुकान है, पर हम तो जब से सरकार आई है तब से परेशानी है सर। हाँ, परेशानी है। मंदीवाड़ा की चपेट में सब मंदीवाड़ा ज्यादा चल रहा है। जीएसटी लग गया, नोटबंदी लग गया, सब फेल है सर। ये सरकार बिल्कुल फेल है सर। हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे वापिस से। तो यहाँ ये कांग्रेस को वोट देंगे साहब? आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। वो कह रहे हैं कि नोटबंदी और जीएसटी ने बहुत हालत खराब कर दी है। अरे भाई, वो तो जीएसटी देश के लिए है, सेना के लिए है। पर उनकी तो हालत नहीं मिल रहा था, ये सेना को बारूद नहीं मिल रहा था फायर के लिए। आज सब कुछ मिल रहा है तो भुगतना पड़ेगा थोड़ा। ये भी चुनाव के रंग है। और वैसे भी देशभक्ति और सेना के नाम पर तो अक्सर कई चीजों को जायज ठहराया जाता है। आसपुर कस्बे से तो हमें मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। तो ये थी उदयपुर की जनता की राय। आइए अब जरा पिछले चुनाव के नतीजों पर भी नजर डालते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सूबे की 200 में से 163 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी। अगर बात 2014 लोकसभा चुनाव की करें तो मोदी लहर में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीत ली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा उदयपुर के सांसद चुने गए थे। लेकिन राजस्थान की अलवर और अजमेर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटें बीजेपी से छीन ली थी। राजस्थान की रानी वसुंधरा राजे के सामने अपना ताज बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। 2013 में जो कमाल उन्होंने किया था उसे दोहराना उनके लिए आसान नहीं है। वहीं कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल की तरह है। अगर कांग्रेस जीत गई तो निश्चित तौर पर 2019 की तस्वीर अलग होगी। उदयपुर से प्रताप राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा झीलों के शहर उदयपुर का मूड। कल आपको लिए चलेंगे वोट यात्रा में चित्तौड़गढ़। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर।